एक बात ज़रूर करूँगा, मैंने ज़्यादातर देखा है कि मेजॉरिटी में ज़्यादातर लोग क्योंकि मैं जितना भी आपको प्लैनेटरी कंडीशंस के या ट्रांज़िट के बारे में बताता हूँ या आपको मंथ के बारे में बताता हूँ या सन के ट्रांज़िट के ऊपर बताता हूँ, जितने भी ये ट्रांज़िट मैं आपसे डिस्कस करता हूँ या जितनी भी मैं आपसे बातें शेयर करता हूँ, वो चाहे राहु केतु के ऊपर वीडियो हो या वीनस के ऊपर हो, वो सब के सब मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी से करता हूँ। जब तक आपको अपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी से एसेंडेंट का या मून साइन का नहीं पता होगा तो आप इसको प्रॉपर समझ नहीं पाएंगे कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ और आपको उसका किस तरह बेनिफिट और फायदा ले सकते हैं। मेजोरिटी में वही भेड़ चाल जो है कि जी मैं इस महीने में पैदा हुआ है तो मेरा ए हैगा, मैं इस महीने तो पैदा हुआ तो मेरा ए हैगा। वो आप करते रहें गलतियाँ, मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि आप किसी भी जाके एप्लीकेशन में जाके अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल के आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी से अपना चार्ट जो है बड़े आराम से देख सकते हैं कि आपका एसेंडेंट क्या है, आपका मून साइन क्या है। और अब भी कोई कहेगा जी मुझे नहीं मिलता तो फिर वो उसका खुदा ही हाफ़िज़, फिर वो अल्लाह ही हाफ़िज़ है, उसका तो फिर कुछ भी नहीं किया जा सकता। हमारे यहाँ हलवा खाने की सबको आदत है, थोड़ा मेहनत करने से घबराते हैं। जो नहीं कर सकते तो फिर वो ना करें, मैं तो उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। मेरा तो काम है आपको गाइड करना और आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें ला के देना। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड मैं आपको बहुत सी चीज़ों का नॉलेज शेयर करता हूँ। अब उसका फ़ायदा आपने उठाना है, आप किस तरह उठाते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फरवरी के मंथ के ऊपर बात करेंगे कि फरवरी का मंथ एक क्यों इतनी ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि फरवरी के मंथ में एक बड़ा प्लेनेट डायरेक्ट होने जा रहा है जिसको जीव कारक भी कहा जाता है, जिसको नफ्स भी कहा जाता है, जिसको आप और मैं भी कहते हैं, यानी कि मैं जुपिटर, आप कौन? नफ्स को जुपिटर। जुपिटर 4 महीने के बाद 4 फरवरी की रात को या 5 की सुबह को सीधा होने जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट डायरेक्शन, यानी कि जुपिटर का सीधा होने से चीज़ें बहुत हद तक बेहतर होती हुई नज़र आएँगी। और जुपिटर और वीनस का राशि परिवर्तन भी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत से ज़ोडिक साइन ऐसे होंगे, 12 में से 12 ज़ोडिक साइन में जिनका जुपिटर बाय बर्थ रेट्रोग्रेड होगा, किसी का डायरेक्ट होगा, तो आपको उसके असर जो है बड़े इम्पैक्ट अब आपको नज़र आना शुरू होंगे। जुपिटर की अगर मैं थोड़ी-सी बात करूँ कि जुपिटर जून के महीने में 1 जून 2024 को आया था और 9 अक्टूबर तक ये डायरेक्ट रहा था टॉरस के अंदर। तो आपने देखा कि बहुत से लोगों के हालात जो हैं वो बेहतर होना शुरू हुए, चीज़ें बहुत बेहतर हुई। लेकिन 9 अक्टूबर के बाद से जुपिटर रेट्रोग्रेड हुआ, चीज़ें थोड़ा डिले होना शुरू हो गई, चीज़ें थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होने, क्योंकि जब प्लैनेट कोई रेट्रोग्रेड होता है तो उसके ज़मीन के ऊपर उसके असरात 100% के करीब आते हैं और वो 3 गुना ज़्यादा बली यानी ताकतवर हो जाता है। और यहाँ अब ये फिर डायरेक्ट होने जा रहा है और ये अब 29 बल्कि 16 मई 2025 तक ये इधर ही रहेगा। उसके बाद ये हाउस चेंज कर कर टॉरस में चला जाएगा। तो फरवरी का मंथ 12 ज़ोडिक के लिए कैसा रहेगा, इसके ऊपर आज हम आपको डिटेल के साथ इस पे बात करते हैं। फरवरी के मंथ में मरकरी 2 दफ़ा हाउस चेंज करेगा, यानी पहले तो मरकरी जो है अ, आपको 2 दफ़ा हाउस चेंज करता हुआ नज़र आएगा। तो 2 दफ़ा जो मरकरी हाउस चेंज करेगा, वो है 11 फरवरी से लेकर फिर 27 फरवरी तक। यानी मरकरी का ट्रांज़िट यहाँ पर 11 फरवरी को जो है, वो एक्वेरियस में होगा और फिर 27 फरवरी से ये पाइसेस में चला जाएगा, जहाँ इसको नीच होती है। लेकिन यहाँ पर इसका ये नीच भंग राजयोग भी बनेगा, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये मंथ ऑफ मार्च में इसके ऊपर डिटेल के साथ गुफ्तगू करेंगे। तो अब शुरू करते हैं 12 ज़ोडिक यानी कि बुर्ज हमल से शुरू करते हैं। बुर्ज हमल के लिए फरवरी का मंथ कैसा रहेगा? बुर्ज हमल की बात करें तो बुर्ज हमल का अपना ही प्लेनेट मार्स जो कि तीसरे हाउस में रेट्रोग्रेड होके बैठा हुआ, काफ़ी अरसे से नीच के घर में था। और फोर्थ हाउस में अमूमन पीस ऑफ माइंड का घर होता है, आपके होमलैंड का घर होता है, आपके सुखों का घर होता है, मदर का घर होता है, व्हीकल का घर होता है। मार्स जैसे एक अग्रेशन प्लैनेट है और यहाँ पे उसको नीचता भी होती है। और फोर्थ हाउस इमोशन से रिलेटेड होता है और मार्स जज्बात,
एग्रेशन से रिलेटेड होता है, तो यहाँ पे वो इतना ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करता। तो आपने देखा होगा जब तक मार्स कैंसर में रहा तो काफ़ी हद तक टेंशन, डिप्रेशन आपको फेस करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मार्स थर्ड हाउस में गया तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल दोबारा देखने को मिला। आपके अंदर जो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल था वो अगर लो हो गया था तो काफ़ी हद तक बेहतर सूरत हाल वहाँ पर नज़र आई होगी। थर्ड हाउस सिबलिंग का भी होता है, यानी कि आपके छोटे बहन भाइयों का भी होता है, शॉर्ट ट्रेवल का भी होता है, ऑनलाइन का भी होता है और करेज हिम्मत का भी होता है। तो यहाँ पे मार्स का आना आपके लिए काफ़ी बेहतर है। सन 13 फरवरी को हाउस चेंज कर जाएगा और वो एक्वेरियस में आएगा, सैटर्न के साथ यहाँ कंजक्शंस करेगा और सन आपके 5वें घर का मालिक है, त्रिकोण का मालिक है और केंद्र के मालिक के साथ इसका कंजक्शन भी होगा। तो यहाँ जब सन 11वें घर में आएगा तब भी आपको काफ़ी हद तक बेहतर रिजल्ट मिलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 11वां घर लाभ आपकी तीसरा घर जो होता है वो आपकी ख्वाहिशात का होता है, जो आपके अंदर ख्वाहिश होता है, और 11वां घर आपकी जो है ख्वाहिशात डिज़ायर पूरी होने का घर होता है। तो सन का यहाँ पर आना, 11th हाउस में आना, 5वें का मालिक 11वें घर में आना, तो काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो उससे रिलेट आपको तो होती हुई नज़र आएंगी। और लेकिन यहाँ सन सैटर्न का बंधन योग भी बनेगा। कुछ लोगों ने अगर गवर्नमेंट जॉब अप्लाई की हुई थी तो उसके भी सोर्स बनते हुए नज़र आएंगे। कुछ फादर से मिसअंडरस्टैंडिंग भी पैदा हो सकती है, इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है। और सन का ताल्लुक ईगो से भी है, आपके स्टेटस से भी है और आपका ये कह लें कि आपकी जितनी भी फेम है, नेम और फेम, उससे भी है। तो यहाँ और सैटर्न जो है वो कर्म कारक है और कैरियर का मालिक है। तो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो आपको मसाइल थे उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी देखने को मिलेगी। फिर मरकरी भी 11वें घर में आ जाएगा, जो कि आपके छठे घर का मालिक है, छठे से छठे घर में आ जाएगा। तो ये 3 शेडाई का मालिक है, 3 6 11 का मालिक अगर 3 6 11 में है तो बेहतर रिजल्ट देता हुआ नजर आता है। यहाँ पे आपको मरकरी के भी थोड़े बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बड़े नेटवर्क के थ्रू, बड़े लोगों के थ्रू आपकी मुलाकात भी होना, बड़े लोगों से कोई मेल जोल बढ़ना और बड़े नेटवर्क के थ्रू में आप आ जाना, बड़े लाइमलाइट में आ जाना, यहाँ पर बड़े बहन भाइयों से और दोस्तों से भी आपको कुछ यहाँ चीज़ें हो सकती है। लेकिन यहाँ पर मार्स के साथ भी सबकी ट्राइंग बनेगी, तो थोड़ा जितना भी आप कंट्रोल रखते हैं अपने अंदर, चीज़ों को मैनेज करके चलते, तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करें टॉरस की, बात करें तो टॉरस के लिए फरवरी का मंथ बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जुपिटर आपके लगन के अंदर, यानी आपके जुपिटर लगन, जिनका मून साइन टॉरस है या लगन टॉरस है, उनके लगन में ही, और यहाँ पे जुपिटर को डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलती है और यहाँ पे 11वें घर का भी मालिक है, 11वें घर का मालिक है और 8th हाउस का भी मालिक है। जुपिटर को यहाँ पे डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलती है। टॉरस लगन में जुपिटर कुछ ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पे विजडम का कारक है, जीव का कारक है, तो थोड़ा विजडम में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नज़र आएंगी। यहाँ पे शौर का भी मालिक है, तो चीज़ें काफ़ी हद तक, अगर आप रिसर्चर हैं तो वहाँ आपको बेनिफिट फ़ायदा मिलता हुआ नजर आएगा। अगर आप ऑडिट से रिलेटेड आएंगे, कोई भी ऑक्यूट साइंस से रिलेटेड आप काम करते हैं, तो यहाँ पे ये वीनस जो है आपको काफ़ी हद, जुपिटर जो है काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा देगा, क्योंकि जुपिटर और वीनस का राशि परिवर्तन भी है। लगन का मालिक 11वें घर में, 11वें घर का मालिक लगन में है, तो ये एक बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है जहाँ पे आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा बेहतर अंदाज में देख सकते हैं। फिर मरकरी जो कि आपके 10वें घर में आ जाएगा और सन भी आपके 10वें घर में आ जाएगा। मरकरी आपके दूसरे और 5वें घर का मालिक है। यहाँ पे मरकरी और सन भी जो होगा, सैटर्न पहले से बैठा है जो आपके 10वें घर का मालिक है। तो यहाँ पे केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा, क्योंकि मरकरी जो है आपके 5th लॉर्ड है और सैटर्न भी आपके 9th लॉर्ड का मालिक है। तो यहाँ पे केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे बेनिफिट और फ़ायदा वाली हो सकती हैं। तो इन चीज़ों का, कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता हुआ दिखेगा भी, और वो चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर होती हुई नज़र भी आएंगी आपको। मार्स आपके दूसरे घर में बैठा है,
तो अपनी बोल चाल से रिलेटेड आपको बहुत केयरफुली होकर रहना है। लफ्ज़ों का चुनाव करते हुए आपको बहुत एहतियात करनी है यहाँ पर। दूसरा घर खाने-पीने का भी होता है, दूसरा घर आइज़ का भी होता है, दूसरा घर रूट्स कैनाल का भी होता है, यानी दाँतों की कोई तकलीफ़ वगैरह भी आपको फेस कर सकते हैं। फरवरी का मंथ जो है काफ़ी कुछ आपके लिए बेहतर रिज़ल्ट लेके आ सकता है। उससे आप किस तरह बेनिफिट और फ़ायदा उठा सकते हैं वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो ज़्यादा यहाँ पे चीज़ों को फ़ोकस में रहें और अपना बिलीव करें अपने कर्म के ऊपर। वो जितना कर्म करेंगे उतना ही आपको यहाँ पे बेनिफिट और फ़ायदा मिलेगा। ख़ास तौर पे जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं या किसी भी टेक्निकल फ़ील्ड से रिलेटेड है तो उनको काफ़ी हद तक बेनिफिट और फ़ायदा यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आएगा। अब हम बात करते हैं बुर्ज जोज़ा की। बुर्ज जोज़ा का मालिक जो है मरकरी है, जो कि इसी 7 फरवरी को अपना हाउस चेंज कर कर वो एक्वेरियस में आ जाएगा, यानी कि 9th हाउस में आ जाएगा और फिर ये 27 फरवरी को 10th हाउस में भी आएगा। सन जो कि आपके 3rd हाउस का मालिक है, वो भी आपके 8th हाउस से निकल कर 10th हाउस में आ जाएगा। तो यानी यहाँ पर आपको थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा आपके अंदर, कम्युनिकेशन सेक्टर से आपको बढ़ेगा, कुछ डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड या कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो आपको थोड़ा प्रॉब्लम्स आ रही थी या जिन चीज़ों के लिए आप सोच रहे थे कि आपका वो काम होना चाहिए, वो काम होते हुए भी आपको यहाँ पर दिखेंगे। सैटर्न 9th का मालिक 9th पे बैठा, तो चीज़ें बहुत हद तक बेहतर है। अगर किसी ने गवर्नमेंट जॉब से अप्लाई की हुई थी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उनको जॉब जो है वो ऑफ़र होती हुई नज़र भी आए, और यहाँ पर मरकरी है तो कोई बिज़नेस से रिलेटेड भी चीज़ों में आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती हुई चीज़ें नज़र आएँगी। फिर जुपिटर जो कि आपके केंद्र का मालिक है, जुपिटर आपके 10th का और 7th का मालिक है और वो आपके 12th हाउस में बैठा हुआ है। अगर आप कोई बार फॉरेन में जाके काम करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, तो और थोड़ा एक्सपेंस कुछ चीज़ें खर्चा करके आपको उससे बेनिफिट और फ़ायदा मिलता हुआ यहाँ पर नज़र आएगा। फिर मरकरी का 10वें घर में भी आना और नीच भंग राजयोग योग जो है कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी होगा, फिर क्योंकि आपका 5वें घर का मालिक भी वीनस है, वो करियर के घर में बैठा हुआ है, तो आप अपनी सॉल्यूशंस, वो 5वां घर जो है सॉल्यूशंस का घर भी होता है, 5वां घर क्रिएटिविटी का भी घर होता है, 5वां घर लव अफेयर का भी होता है, 5वां घर औलाद का भी होता है। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके फेवर्स में जाती हुई दिखेंगी और वो आपको नज़र भी आएँगी। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ बेहतर लगन में बैठा मार्स जो कि 11th लॉर्ड है और 6th लॉर्ड है। तो यहाँ पे बस कोशिश कीजिएगा अपने मार्च से बहुत है तो एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अपनी एनर्जी को आप किसी तरह किसी ऐसी एक्टिविटी में लगाएँ जहाँ पे आपकी एनर्जी जो है वो आपके लिए बेहतर हो, उससे पे थोड़ा कंट्रोल रखिएगा और बिला वजह किसी से बहस करने की आपको ज़रूरत नहीं है, वरना बिला वजह आप चीज़ों को थोड़ा टेंशन में डाल सकते हैं। अच्छा, बीच में मैं एक बात ज़रूर करूँगा, मैंने ज़्यादातर देखा है कि मेजॉरिटी में ज़्यादातर लोग क्योंकि मैं जितना भी आपको प्लैनेटरी कंडीशंस के या ट्रांज़िट के बारे में बताता हूँ या आपको मंथ के बारे में बताता हूँ या सन के ट्रांज़िट के ऊपर बताता हूँ, जितने भी ये ट्रांज़िट मैं आपसे डिस्कस करता हूँ या जितनी भी मैं आपसे बातें शेयर करता हूँ, वो चाहे राहु केतु के ऊपर वीडियो हो या वीनस के ऊपर हो, वो सब के सब मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी से करता हूँ। जब तक आपको अपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी से एसेंडेंट का या मून साइन का नहीं पता होगा तो आप इसको प्रॉपर समझ नहीं पाएंगे कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ और आपको उसका किस तरह बेनिफिट और फ़ायदा ले सकते हैं। मेजॉरिटी में वही भेड़ चाल जो है कि जी मैं इस महीने में पैदा हुआ है तो मेरा ए हैगा, मैं इस महीने तो पैदा हुआ तो मेरा ए हैगा। वो आप करते रहें गलतियाँ, मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि आप किसी भी जाके एप्लीकेशन में जाके अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल के आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी से अपना चार्ट जो है बड़े आराम से देख सकते हैं कि आपका एसेंडेंट क्या है, आपका मून साइन क्या है। और अब भी कोई कहेगा जी मुझे नहीं मिलता तो फिर वो उसका खुदा ही हाफ़िज़, फिर वो अल्लाह ही हाफ़िज़ है, उसका तो फिर कुछ भी नहीं किया जा सकता। हमारे यहाँ हलवा खाने की सबको आदत है, थोड़ा मेहनत करने से घबराते हैं। तो नहीं कर सकते तो फिर वो ना करें, मैं तो उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। मेरा तो काम है आपको गाइड करना और आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें ला के देना। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड मैं आपको बहुत सी चीज़ों का नॉलेज शेयर करता हूँ। अब उसका फ़ायदा आपने उठाना है, आप किस तरह उठाते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। तो अब हम बात करते हैं कैंसर की। कैंसर का जुपिटर जो है अ, एक तो 9th का लॉर्ड है और दूसरा छठे घर का लॉर्ड है। यानी छठे से छठे घर में ये सीधा होने जा रहा है, इज़ अ वेरी गुड साइन।
नाइन्थ का लॉर्ड भी है, मूल त्रिकोण राशि का भी घर है, तो ये बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि जो मूल त्रिकोण राशि आती है वो छठे घर में आती है इसकी, तो छठे से छठे घर में और नाइन्थ का लॉर्ड 11th में इज़ अ वेरी गुड साइन। फिर 11th का लॉर्ड लगन में बैठा हुआ है और जो फोर्थ का भी लॉर्ड है इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। ये कह लेंगे केंद्र त्रिकोण राज योग भी बनता है और छठे से छठे का भी ये योग बनता है, जहां आपको बहुत सारा गेन या बेनिफिट या फायदा या लाभ आपको मिलेगा, तो वहीं ना कहीं आपको हेल्थ से भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। हेल्थ से चीज़ें रिलेट जो है वो आपको थोड़ा तकलीफ में डाल सकती है, क्योंकि सन जो है वो भी आपके 8वें हाउस में आ जाएगा, मरकरी भी आपके 8वें हाउस में आ जाएगा, और मरकरी हर 2 दफ़ा चेंज होगा। मरकरी जो है वो एंड ऑफ मंथ में वो पाइसिस में आपके 9th हाउस में आ जाएगा। मरकरी इस कुंडली में 12वें घर का मालिक है और मरकरी इस घर में 3rd हाउस, दोनों घर उसके कुछ 3rd हाउस नहस माना जाता है, 12वें घर को न्यूट्रल फिर भी हम लेते हैं, तो यहाँ पे वो भी होगा। अब जब ये 8वें घर में बैठेंगे, वहीं पे सैटर्न बैठा हुआ है, तो ये गुड साइन है कि आपके 2nd हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन 2 दिन के लिए मून तो आएगा, तो कोई ना कोई परेशानी या टेंशन भी डाल सकता है। वरना ये ट्रांजिट जो है काफ़ी कुछ आपको बेनिफिट फ़ायदा दे सकता है, यहाँ पर गेन आपको बड़े लेवल का ज़रूर मिलेगा। फिर मार्स जो कि आपके कुंडली का योग कारक प्लैनेट है, जो कि आपके 5th और 12th का लॉर्ड है, कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में कोई ना कोई यहाँ बदलाव या चेंज ज़रूर दिखता हुआ नज़र आ रहा है, जो ख़ास तौर पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड काम करते हैं, या किसी भी चीज़ का जो लोहे से रिलेटेड हो या मार्स से रिलेटेड हो, सिक्योरिटी से, तो यहाँ पे कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में कोई ना कोई बदलाव ज़रूर दिखता है। वीनस आपके 11th का और 4th हाउस का लॉर्ड है और वो 9th हाउस में बैठा हुआ है और एक लंबे अरसे तक यहाँ पर बैठा हुआ है। वहाँ प्लस राहु भी है, तो यहाँ अगर आपका फॉरेन जाने का इरादा है तो वहाँ पे भी चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई नज़र आती हैं। लेकिन आजकल जैसे पाकिस्तान जैसे मुल्क में सोशल मीडिया के ऊपर या ख़ास तौर पर मीडिया या राइटर जितने भी हैं, वो 3rd हाउस राइटर का भी होता है, लिखने वाले का भी होता है, तो बड़ा थोड़ा-सा आपको सोच समझ कर यहाँ पे चीज़ें लिखनी हैं, वरना पाकिस्तान में जिस तरह के कानून बन रहे हैं, जिसको मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दूसरे मीडिया से रिलेटेड जो है चीज़ें काफ़ी मुश्किलात में आ सकती हैं, वो आपके सामने हैं। तो यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक आपको फ़ॉरेन इनकम से भी सोर्स बनते हुए नज़र आएँगे। आपके इनकम का सोर्स जो है वो फ़ॉरेन से भी बनता नज़र आएगा। वीनस का ताल्लुक कहीं न कहीं वाइफ़ से भी होता, तो आपकी वाइफ़ जो है शायद वो फ़ॉरेन जाने का प्लान कर सकती हैं, फ़ॉरेन में जाके काम करने का सोच सकती हैं, तो ये भी चीज़ें जो हैं वो होती हुई नज़र आ रही हैं। तो जो कि काफ़ी हद तक आपके लिए बेनिफिट और फ़ायदेमंद भी साबित हो सकती है। लेकिन आपको थोड़ा-सा कंट्रोल रखना है कि मार्स जो है वो 8वें घर से बैठकर, सॉरी 12वें घर से बैठकर 8वें घर से 7वें घर को देखेगा और उसका मालिक जो है 8वें घर में ही बैठा हुआ है, जो सन के साथ भी आ जाएगा। तो अपनी मैरिज लाइफ को लेके भी थोड़ा-सा आपको कॉन्शियस ज़रूर रहना है और अपनी पार्टनरशिप, जो बिज़नेस पार्टनरशिप है, उससे रिलेटेड भी आपको चीज़ों को थोड़ा-सा मैनेज ज़रूर देखना है कि कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए जो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। अब हम बात करेंगे बुर्ज असद की बात करेंगे। बुर्ज असद का मालिक जो है छठे घर में बैठा हुआ था, लगन का मालिक छठे घर में अच्छा तो नहीं माना जाता, लेकिन वैसे सन का ट्रांजिट छठे घर में काफ़ी अच्छा माना जाता है, लेकिन लगन का मालिक छठे घर में तो ज़्यादा अच्छा नहीं होता। वो 13 फरवरी के बाद वो भी 7वें घर में आ जाएगा, वहाँ से कम वो अपन लगन को ज़रूर देखेगा। यहाँ पे उसकी 7वें घर के मालिक के साथ कंजक्शंस भी होगा, यानी कि सन और सैटर्न का कंजक्शंस भी होगा। आपको थोड़ा-सा अपनी मैरिज लाइफ और दूसरी चीज़ें, बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा-सा देखभाल की ज़रूरत है। फिर मरकरी जो कि आपके 11th लॉर्ड है और आपका 2nd लॉर्ड है, वो भी 7th हाउस में आ जाएगा। तो कि यहाँ पे कोई डील, कोई बिज़नेस की डील या कोई जॉब वगैरह से कार्य जो है वो भी बन सकते हैं। आपके 8वें घर में जो कि वीनस भी बैठा हुआ है और राहु भी बैठा हुआ है और वहीं पर जो है मून भी आता जाता रहेगा, तो कैरियर के पॉइंट ऑफ से तो चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं आपकी। वीनस जो है यहाँ पर आपका जो है 10th लॉर्ड है और आपका 3rd लॉर्ड है। 3rd से वो छठे घर में बैठा और 10th से वो 11th हाउस में बैठा, जो कि अच्छी चीज़ है। यहाँ चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक वो 3rd से अगर 8वें से 8वां देखें तो वो 3rd हाउस ही बनता है। तो उसका मालिक आपके 8th हाउस में बैठा है। थोड़ा-सा आपको फाइनेंशियली मैटर्स को लेके, ससुराल से लेकर,
मनी मैटर्स को लेकर, लोन्स को लेकर, थोड़ा हेल्थ को लेकर आपको बहुत ज़रा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। फिर यहाँ मरकरी भी आ जाएगा एंड ऑफ मंथ में, तो वो चीज़ें जो हैं, मरकरी जो आएगा आपके 11th लॉर्ड नीच भंग राजयोग, अचानक धन का लाभ मिल जाना, अचानक बेनिफिट और लाभ मिल जाना, उसका कारक भी जो है 8वां घर ही माना जाता है। तो यहाँ पे जुपिटर जो है वो आपके 10वें घर में सीधा हो रहा है, जो कि आपके 5th का लॉर्ड है, इज़ अ वेरी गुड साइन। यहाँ राशि परिवर्तन वीनस और सन का हो गया, यानी कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में कोई नई से नई चीज़ ज़रूर होती हुई आपको दिखेगी, जो आपके लिए थोड़ा बेहतर अंदाज में भी चलती हुई नज़र आएगी। अगर आपने कहीं लोन अप्लाई किया है तो वो लोन आपका एक्सेप्ट हो सकता है और वहाँ से आपको लोन भी मिल सकता है। वरना जितने भी मेजॉरिटी में ल्यू वाले हैं, जो ज़्यादातर वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ल्यू की बात कर रहा हूँ, वो काफ़ी अर्से से, साल 1.5 साल से क्रेडिट के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी कि ज़्यादातर उनका जो इनकम चीज़ों का परचेज़ करने का या ख़रीदने का या कोई भी चीज़ है, तो वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू बहुत ज़्यादा हो रहा था। लोन जो आपका एक्सेप्ट नहीं हो रहे थे, तो वो लोन भी आपके एक्सेप्ट होना शुरू हो जाएंगे, वो चीज़ें भी आपके लिए थोड़ा बेहतर अंदाज में होती भी नज़र आएंगी और आपके लिए काफ़ी हद तक रिलीफ भी मिलता हुआ यहाँ पर दिखेगा। पर यहाँ पर 11th में मार्स आके जो रेट्रोग्रेड है, वो भी काफ़ी हद तक आपको सपोर्ट्स करेगा, चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर अंदाज में होंगी, आपको बड़े नेटवर्क से कुछ चीज़ें बनती हुई नज़र आएंगी। ख़ासतौर पर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई चीज़ कर रहे हैं तो वहाँ बड़ा बेनिफिट फ़ायदा आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। और जो ल्यू एस्ट्रोलॉजर हैं या पॉमिस्ट हैं या कुछ भी हैं जो ऑक्यूट टाइम से चीज़ें रीड करते हैं, उनके लिए भी चीज़ें बहुत हद तक बेहतर होती हुई दिखेंगी और आपको बहुत सी चीज़ें उनके लिए बेहतर अंदाज में मूव होती हुई नज़र आएंगी। यहाँ चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर होती भी आपको प्लानिंग के साथ दिखेंगी भी। लेकिन आपको फ्यूचर में कुछ ऐसा कुछ सोच के ज़रूर रखना है, क्योंकि आपका अगला जो सन का ट्रांजिट होगा वो 8वें घर में होगा, जहाँ सैटर्न भी होगा, राहु भी होगा, ग्रीन भी लगेगा। तो अपने सेहत पर जितना भी आप फोकस कर सकते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं बुर्श सुम्बला यानी कि विर्गो की बात करते हैं। बुर्श सुम्बला का मालिक जब मंथ शुरू होगा तो वो 5th हाउस में होगा, इज़ अ वेरी गुड साइन। और आपका जैसे मंथ शुरू होगा 7 फरवरी को, लगन का मालिक ही 6ठे घर में आ जाएगा और वहाँ सैटर्न के साथ उसका कंजक्शन बनेगा। 7वें हाउस में आपके वीनस, जो कि आपकी कुंडली में एक योग कारक प्लैनेट है, दूसरे और 9th का लॉर्ड आपके 7th हाउस में बैठा हुआ है, राहु के साथ बैठा हुआ है। जुपिटर जो कि आपके 7th लॉर्ड का मालिक और 4th लॉर्ड का मालिक है, वो आपके 9th हाउस में डायरेक्ट होने जा रहा है और वहां से आपको लगन को भी देखेगा। तो बहुत सी चीजें, डिवाइन हेल्प आपको मिलती हुई नजर आएगी। थोड़ा अगर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग मैरिज रिलेशनशिप को लेकर है तो उसमें सुधार आने का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। पैचअप की तरफ सूरत हाल जा सकती है। अगर बिजनेस से रिलेटेड आपके पार्टनरशिप थी तो वहाँ चीज़ें थोड़ी बेहतर होती हुई दिखेंगी, आपको नज़र भी आएंगी और थोड़ा चीज़ें आपके लिए बेहतर भी होती हुई नज़र आएंगी। मार्स जो कि आपके 10वें घर का में बैठा हुआ है और वो लगन को भी देख रहा है, और मार्स थोड़ा सा आपने अपने कैस्ट्रोल का, ब्लड प्रेशर का बहुत ख्याल रखना है और चीज़ों को थोड़ा मैनेज करना है। ज़्यादा अपने कॉन्शियस जो है वो जल्दबाजी में की हुई चीज़ें जो हैं वो थोड़ा-सा आपको प्रॉब्लम में डाल सकती हैं। तो चीज़ों को जितना कंट्रोल में रखेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। फिर एंड ऑफ मंथ में मरकरी भी आपके 7th हाउस में आ जाएगा, वहाँ से लगन को भी देखिएगा, नीच भंग राजयोग भी होगा और तो यहाँ पे चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर और यहाँ पे सैटर्न भी आ जाएगा। तो लॉन्ग रन की अगर आप प्लानिंग करते हैं तो आपके लिए बहुत हद तक बेहतर सूरत-ए-हाल नज़र आएगी। थोड़ा अपने पार्टनर की सेहत की तरफ से मसाइल जो है वो बन सकता है। और यहाँ व्हीकल्स को अगर आपका लेने का इरादा है, घर या व्हीकल्स लेने का, तो वो योग बनता हुआ नज़र भी आ रहा है। लेकिन ये चीज़ देख लीजिएगा कि मून जब भी आप कोई चीज़ ले रहे हैं या घर या व्हीकल्स वगैरह लेने जा रहे हैं, तो मून कहीं कंजक्शन तो नहीं कर रही है, मून के साथ कोई ट्राइंग नहीं है। तो ये चीज़ ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे राहु भी बैठा है जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कोई चीटिंग या धोखा या फरेब वो ना हो जाए। तो इन चीज़ों को लेकर का थोड़ा-सा आप कॉन्शियस रहते हैं तो चीज़ों के लिए काफ़ी हद तक बेहतर है। मार्स जो कि एक हाई एनर्जी होती है, आप यहाँ पे ऑक्यूट टाइम से रिलेटेड या 8वें घर से रिलेटेड ही काम करते हैं। जैसे विर्गो का कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड बड़ा चीज़ें होता है, लॉयर बड़े अच्छे होते हैं, ऑडिटर बड़े अच्छे होते हैं।
अकाउंटेंट बड़े अच्छे होते हैं, डॉक्टर्स बड़े ज़बरदस्त होते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोफेशन से लोग करते हैं उनके लिए काफ़ी हद तक बेनिफिट और फ़ायदा यहाँ पे मिलता हुआ वो नज़र भी आएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ को ज़रूर और देख लीजिएगा कि वीनस जो है वो मेडिसिन से, हीलिंग से रिलेटेड भी है। अगर आपका फ्यूचर में कोई हीलिंग से रिलेटेड या मेडिसिन से रिलेटेड आपका कोई काम है, तो वो भी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होती हुई दिख रही हैं और चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई आपको नज़र भी आएँगी। अब हम लिब्रा की बात करते हैं, यानी कि बुर्ज मेज़ान की बात करते हैं। बुर्ज मेज़ान का जो रूलर है वो वीनस है और वीनस इस वक़्त 28 जनवरी 2025 के बाद से, बल्कि फरवरी के पूरे महीने, बल्कि मई तक जो है वीनस जो है वो एक्सॉल्टेड में है। इसके बारे में मैं डिटेल के साथ वीडियो आपको बना के दे चुका हूँ कि वीनस एक्सॉल्टेड में है तो क्या-क्या असरात आप पे डाल सकता है। लिब्रा लगन में एक प्रॉब्लम है कि उसका अपना ही प्लैनेट अगर एक्सॉल्ट होता है तो वो छठे घर में होता है। तो छठा घर जैसे आपको पता है कि रोग का घर है, सर्विस का भी घर है, दुश्मनों का भी घर है, कर्जे का भी घर है, लिटिगेशंस का भी घर है और वहाँ राहु भी बैठा हुआ है, वीनस राहु के साथ बैठा हुआ है। और यहाँ फरवरी का मंथ जो है पूरा वीनस ने इधर ही रहना है और मरकरी जो कि 7 फरवरी को कैप्रिकॉन से निकलकर एक्वेरियस में आ जाएगा। फिर एंड ऑफ मंथ में मरकरी ने भी विर्गो में छठे घर में आ जाना है। विर्गो जो है आपका 12वां घर है और जमनाय जो है वो आपका थर्ड हाउस है, यानी कि मरकरी आपका 9th का लॉर्ड 5th में आ रहा है, इज अ वेरी गुड साइन। सन जो कि आपका 11th का लॉर्ड है और वो भी 13 फरवरी के बाद से 5th में आ जाएगा और 11th को देखेगा। तो काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो आपके लिए बेनिफिट वाली हैं, क्योंकि 9th और 11th का लॉर्ड का 5th में कंजक्शन तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन ऑफ मनी मैटर्स के या सॉल्यूशंस के, क्योंकि आप बहुत अच्छा सलाहकार तो हैं, आप बहुत अच्छे सॉल्यूशन तो आप देते हैं, आप लोगों को सॉल्यूशन से निकालते भी हैं। और ये चीज़ लिब्रा वालों के लिए 5th का मालिक है, सॉल्यूशन से रिलेटेड है, क्रिएटिविटी पैदा करता है यहाँ पर। वो चीज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप होगी और बहुत चीज़ें बेहतर भी होंगी। फिर यहाँ पर सन का सैटर्न के साथ भी आना, ये कंजक्शंस बनाएगा यहाँ पर, सैटर्न के साथ भी होगा, मरकरी भी होगा। तो यहाँ पे चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए, क्योंकि सन सैटर्न का कंजक्शन यहाँ पे सन जब ज़्यादा डीप होगा तो कंबस्ट भी करेगा। तो चीज़ें लिब्रा वालों के लिए 5th लॉर्ड से लेकर के जो उम्मीद से हैं फीमेल्स जो कि प्रेग्नेंट होने के उनके हैं, तो यहाँ पे थोड़ा-सा उन्हें ज़रूर ख़्याल रखना चाहिए कि थोड़ा-सा उनका अगर यहाँ पर चाइल्ड से रिलेटेड है, वो थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। इस चीज़ को लेके अगर वो थोड़ा-सा मैनेज करते हैं तो बहुत हद तक बेहतर रहेंगे। लेकिन यहाँ पर छठे घर में वीनस है, छठे घर में वीनस और राहु के साथ होगा और मार्स जो कि आपके 9th लॉर्ड है, 7th का मालिक है, 2nd का मालिक है और 9th पे बैठा है। तो वेरी गुड साइन, ये अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है आपके लिए। पर यहाँ पर आपका जुपिटर जो है वो आपके 8वें घर में बैठा हुआ है, यानी वीनस जो लगन का मालिक है और 8वें घर का मालिक है, वो छठे घर में और छठे घर का मालिक 8वें घर में बैठा है। तो यहाँ आपको थोड़ा-सा केयरफुल होके रहना है, चीज़ों को थोड़ा-सा आपने बहुत देखभाल कर चलना है। यहाँ आपको बहुत बड़े लेवल का बेनिफिट फ़ायदे तो मिल सकते हैं, लेकिन अचानक कोई फ़रेब और धोखा भी यहाँ पे मिल सकता है, जो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है कि 6-8 यहाँ पे 2 बुरे घर इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ा-सा प्रॉब्लम जो है वो बन सकती है। और यहाँ थोड़ा हेल्थ को लेके भी थोड़ा केयरफुली आपको ज़रा ख़्याल रखना है और ख़ास तौर पे जो प्रेग्नेंट वूमेन है, उनको इस चीज़ का लेके थोड़ा-सा बहुत केयरफुली ख़्याल है, ख़ास तौर पे जिनका 4th या 5th या 6th मंथ चल रहा है, तो उनको बहुत ज़्यादा एहतियात यहाँ पर करनी चाहिए, वरना यहाँ पर थोड़ा-सा प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकता है। लिब्रा वालों के लिए कोई बिज़नेस की डील पार्टनर के थ्रू आपको बड़ी मिल सकती है और आपको यहाँ अपने पार्टनर के थ्रू, चाहे वो लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, कहीं ना कहीं आपका लक से फेवर से आपको ज़रूर वहाँ पे हेल्प होती हुई नज़र आएगी। फिर 9th का लॉर्ड जो है वो 5th में आएगा और वो 11th के लॉर्ड के साथ भी हो, तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को जिस तरफ जा रही हैं, कहीं ना अपनी क्रिएटिविटी से, अपने सोल्यूशन से आप चीज़ों को बहुत बेहतर अंदाज से हैंडल कर लेंगे और चीज़ों को बहुत बेहतर अंदाज में बना भी लेंगे। पर थोड़ा-सा आपको ख़्याल रखना है यहाँ पे लगन को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर सूरत-ए-हाल बनती हुई दिखेगी अब। अब हम यहाँ पे स्कॉर्पियो की बात करेंगे।
लगन का मालिक 8वें घर में है, रेट्रोग्रेड है। रेट्रोग्रेड प्लैनेट ज़्यादातर अमूमन अपने पिछले घर का भी असर देते हैं, यानी कि अगर वो जमनाई में बैठा हुआ है तो वो 7th के भी असर देगा आपको। अब यहाँ पर वीनस जो कि आपके 7th का लॉर्ड है, 12th का लॉर्ड है, वो आपके 5th हाउस में बैठा है, सॉल्यूशंस के घर में, चाइल्ड के घर में, इश्क के घर में, एजुकेशंस के घर में, माइंड के घर में। तो यहाँ पर आपको वीनस एक्सॉल्टेड और जुपिटर जो है आपका बहुत बड़ा योग कारक प्लेनेट है, जो कि 5th का लॉर्ड भी है और यहाँ पे केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है, 12वें घर के मालिक के साथ भी इसका है। तो ये बड़ा यहाँ पे आपको चीज़ें मिलती हुई नजर आएंगी, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा खुद अपने आप पे कंट्रोल रखना है, अपनी लैंग्वेज के ऊपर कंट्रोल रखना है और कोई जल्दबाजी आपको नहीं दिखानी। चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता आपके फ़ेवर्स में ही जाती जाएँगी। जितना पेशेंस आप दिखाएँगे, उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आपका 10वें का मालिक जो है, वो सन बनता है, जो कि आपके 4th हाउस में सैटर्न के साथ आ जाएगा और वो अपने घर को भी देखेगा। करियर से रिलेटेड चीज़ों में कहीं न कहीं आपको नई अपॉर्च्युनिटी जो है मिलती हुई नज़र आएगी, या जॉब से रिलेटेड भी चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर ऑप्शंस मिलती हुई, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी हो या किसी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड भी हो। पर यहाँ पर मार्स जो कि 8वें घर में बैठा हुआ, 8वां घर हिडन्स घर है और फलक का 8वां घर भी स्कॉर्पियो का ही है। आपका मालिक 8वें से 8वें में बैठे, यानी कि लगन का 8वें का मालिक है और वो स्कॉर्पियो के लगन के 8वें घर में बैठा है। तो अगर आप रिसर्चर हैं, ऑडिटर हैं, लॉयर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, तो उस लिहाज से तो काफ़ी हद तक आपके लिए चीज़ें बेनिफिट और फ़ायदेमंद वाली साबित हो सकती हैं यहाँ पर। फिर मरकरी जो कि 8वें का मालिक है, इस वक्त तो वो 3rd में बैठा है, यानी 8वें से 8वें में बैठा हुआ है। तो आपको बहुत केयरफुल होके किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में, किसी भी झगड़े में और ड्राइव करते हुए आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। किसी एक्सीडेंट्स का योग बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर इन चीज़ों पे अगर आप थोड़ा-सा ख़्याल रख लेते हैं और कोशिश करके मार्स जो है सिबलिंग्स का भी, छोटे बहन-भाइयों का भी है, तो कोशिश कीजिएगा किसी बहन-भाइयों के साथ कोई डिस्प्यूट जो है वो पैदा मत हो और ना ही कोई आपके लिए थोड़ा टेंशन हो। ससुराल का घर भी 8वां घर होता है, तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा-सा प्रॉब्लम थोड़ा फेस करना पड़ सकती है। तो यहाँ पर कोशिश कीजिएगा चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा बेहतर, क्योंकि 8वां घर अगर ससुराल का है, तो 3rd हाउस जो है ससुर जी का भी है। तो यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो थोड़ा-सा कंट्रोल रखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक बेहतर चीज़ें वो देखने को मिल सकती हैं। फिर मरकरी जो कि आपके 8वें का और 11th का लॉर्ड है, वो भी 4th हाउस में आ जाएगा और वो 5th हाउस में भी आएगा। तो ये काफ़ी हद तक अच्छा योग बन रहा है यहाँ पर। यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक, मरकरी इस वक़्त जो अपने 8वें से 8वें तक, फिर वो आ जाएगा 9th हाउस में, जहाँ पे सन भी होगा, सैटर्न भी होगा। सैटर्न आपका जो है 4th लॉर्ड भी है और 3rd लॉर्ड भी है। तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड, शॉर्ट ट्रैवल से रिलेटेड, लॉन्ग ट्रैवल से रिलेटेड जो है आपको बेनिफिट या फ़ायदा जो है भरपूर मिल सकता है और उसका आप फ़ायदा भी उठा सकते हैं और अच्छे खासे लेवल के ऊपर चीज़ों को मैनेज भी कर सकते हैं। क्योंकि जुपिटर कहीं न कहीं आपको फुल फ़ेवर दे रहा है, क्योंकि जुपिटर सीधा हो रहा है, जो सबसे बड़ी बात ये है। और जुपिटर आपके 7th हाउस में बैठा है और जो कि लगन को भी देखेगा, 11th को भी देखेगा, 3rd को भी देखेगा, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर हो रही हैं। यहाँ बस आपने जितना कंट्रोल अपनी ज़ात के ऊपर रख सकते हैं, उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें बैठे-बिठाए आपकी हो सकती हैं, पर आप अगर चीज़ों को सही मैनेज कर गए, चीज़ों को सही कंट्रोल कर गए, यहाँ पे क्योंकि 5th हाउस में जुपिटर का वीनस का बैठना, एक्सॉल्टेड में आना बहुत अच्छी चीज़ है और फिर 5th का लॉर्ड जो है वो 7th में बैठना, तो किसी ऐसे आपका लव रिलेशनशिप चल रहा था, तो वो इस महीने पॉसिबिलिटी है कि आप मैरिज की तरफ योग जो है वो बन सकते हैं और वहाँ पे आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा भी मिल सकता है। अब हम बात करेंगे सैजिटेरियस यानी कि बुर्ज कॉस की बात करेंगे। आप ही का प्लैनेट जो कि लगन से छठे घर में बैठा, ज़्यादातर ज़ोडिक साइन के प्लैनेट छठे घर में ही बैठे हुए हैं। सैजिटेरियस का जो मालिक है जुपिटर, वो अपने से छठे घर में बैठा है और वही 4 फरवरी को सीधा होने जा रहा है। तो जुपिटर जो है यहाँ पे सीधा होने जा रहा है, तो सबसे पहले छठा घर जो है और एक पॉजिटिव प्लैनेट जो है वो छठे घर में कुछ ज़्यादा अच्छे रिजल्ट तो नहीं देता। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है आपको अपनी सेहत से रिलेटेड चीज़ों को थोड़ा-सा इस महीने अगर ख़्याल रख लेते तो आपके लिए थोड़ा बेहतर होगा। 5th का मालिक आपके 7th हाउस में है, रेट्रोग्रेड है।
क्योंकि मार्स इस कुंडली में योग कारक प्लेनेट है और 12वें घर का भी मालिक है। 12वें घर का मालिक कहीं न कहीं डाइवोर्स का कारक भी बन जाता है। तो यहाँ पे चीज़ों को लेके थोड़ा-सा आपको ख़्याल रखना है, मैनेज करना है कि चीज़ें जो हैं वो आपके कंट्रोल में रहें, कंट्रोल से बाहर ना हो। फिर 4th हाउस में वीनस का लंबे अरसे तक बैठना, फिर वहाँ पर राहु के भी साथ होना, फिर मरकरी का भी आया, 3rd हाउस में यहाँ पे सन भी आएगा। तो आपका 9th का मालिक 3rd हाउस में आएगा, सैटर्न के साथ आएगा, तो यहाँ पे दोनों प्लैनेट बहुत है। लेकिन थोड़ा-सा आपको अपने छोटे बहन-भाइयों के साथ रिलेशनशिप को बेहतर करना है, जो कि थोड़ा प्रॉब्लम में आ सकते हैं। 3rd हाउस जो है, वो लिखने-लिखाने का भी होता है, 3rd हाउस स्किल का भी होता है, 3rd हाउस अ, कम्युनिकेशंस का भी होता है। 3rd हाउस जो है लिखने का ख़ास तौर पर बहुत एहतियात करिएगा, सोशल मीडिया पे कुछ लिखते हुए आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि आजकल जैसे हमारे यहाँ लॉ और कानून बन रहे हैं, कोई इस तरह की लपेट में कहीं आप भी ना आ जाए, तो इस चीज़ को लेके आपने थोड़ा-सा चीज़ों को अगर बेहतर अंदाज़ में देख लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर सूरत-ए-हाल यहाँ पे बन सकती है। फिर सन जो कि 9th का लॉर्ड है वो 3rd में आ जाएगा, सन सैटर्न का कंजंक्शन में जिसको बंधन योग के दोनों प्लैनेट में से 3rd हाउस में अच्छा होता है। तो यहाँ पे बस छोटे बहन-भाइयों से, पड़ोसियों के साथ भी और ट्रैवल करते हुए भी आपको पूरा तैयारी के साथ जाना ही है। उन्होंने ट्रैवल करते हुए कहीं न कहीं आपको हर्डल्स या रुकावट से यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ख़ास तौर पे कोई डॉक्यूमेंटेशन पे साइन करते हुए ज़रा बहुत सोच समझ कर आपने इस चीज़ को ज़रा फ़ॉलो करना है, क्योंकि मार्स जो है आपके 12वें घर का मालिक भी है, वो आपके 7th हाउस में भी है और वो 7 से लगन को भी देख रहा है और सेकंड को भी देख रहा है। तो कंट्रोल ऑफ लैंग्वेज, कंट्रोल ऑफ अपने खाने-पीने पे भी थोड़ा एहतियात कीजिएगा, वो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रिज़ल्ट दे सकता है। अब हम कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं। कैप्रिकॉर्न बड़ा ही इम्पोर्टेंट इस वक़्त ज़ोडिक साइन बन चुका है, क्योंकि सिर्फ़ फरवरी का महीना और अगला मार्च का महीना, यही 2 महीने रह गए हैं, कह लें कि गिनती के कोई 60 से 65 55 दिन रह गए हैं, आपकी साड़ सती खत्म हो जाएगी। जिनका मून साइन कैप्रिकॉर्न है, उनकी साड़ सती अगले महीने खत्म हो जाएगी, बल्कि उसके असरात आपको अभी से आना शुरू हो जाएंगे। कैप्रिकॉर्न जिसका रूलर जो है सैटर्न है, वो अपने दूसरे ही घर में बैठा हुआ है, जो एक्वेरियस भी उसका दूसरा घर है, और वीनस उसके साथ है जो कि अब निकल चुका है। और वीनस जो इस कुंडली में कैप्रिकॉर्न के 5th का लॉर्ड है और 10th का लॉर्ड है, और वो 3rd हाउस में बैठा हुआ है। 3rd हाउस आज के दौर में थोड़ा सा बुरा ही माना जाता है, कि आजकल लोग कहते हैं कि जी थोड़ा मेहनत करने से थोड़ा घबराते हैं, ज़्यादा एफर्ट नहीं करना चाहते, ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना चाहते, क्योंकि स्ट्रगल का घर भी यही है और ख्वाहिशात का भी घर यही है। और वीनस 3rd हाउस में कहते हैं ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे वीनस अगर 3rd हाउस में हो ना, ट्रांजिट में वीनस आपके अब ये 3rd हाउस में आया है फरवरी के मंथ में, तो 3rd हाउस एफर्ट्स में थोड़ी कमियां लेकर आएगा, ज़रूर लेकर आएगा। और यहाँ प्लस राहु भी बैठा हुआ है, और आपका 10वें और 5वें घर का मालिक है, 5वें से 11वां बनता है और 10वें से 6ठा घर बनता है। यानी कि कॉम्पिटिशन्स जो आपको अपने कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में दिख रहा था, तो वीनस के आने से थोड़ा-सा उसमें कमी ज़रूर आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। फिर यहाँ पर जुपिटर के साथ राशि परिवर्तन, क्योंकि जुपिटर जो है आपका 3rd लॉर्ड है, 3rd का मालिक 5th में बैठा है और 12th का मालिक भी 5th में बैठा है। जो यहाँ फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, उनके डॉक्यूमेंटेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही थी, वो देखेंगे वो काफ़ी हद तक क्लियर होते हुए आपको दिखेंगे। और आपको ऑनलाइन से रिलेटेड, स्किल से रिलेटेड, शॉर्ट ट्रैवल से रिलेटेड, लॉन्ग ट्रैवल से रिलेटेड काफ़ी बड़े बेनिफिट और फ़ायदे आपको यहाँ पे दिखते हुए नज़र आएंगे। एक लंबे अरसे से जो आपको प्रॉब्लम चली आ रही थी ना, उसमें आपको काफ़ी रिलैक्स मिलता हुआ नज़र इस फरवरी के अंदर भी नज़र आएगा आपको। पर 6ठे घर में आपके मार्स भी आ गया है। 6ठे घर में मार्स ट्रांजिट में बहुत अच्छा माना जाता है। मार्स जो कि आपके अगर 4th लॉर्ड का मालिक है, यानी कि कंफर्ट का मालिक है, व्हीकल्स का मालिक है, घर का मालिक है, मदर का मालिक, वो 6ठे घर में आया है। तो यहाँ इन चीज़ों को लेके 6ठा घर जो है रोग का भी होता है, कर्ज़ों का भी होता है, दुश्मनों का भी होता है। तो दुश्मनों से तो काफ़ी हद तक आपको कामयाबी जो है वो मिलती हुई नज़र आ रही है। अगर कोई कंपटीशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो वहाँ भी आपको यहाँ फेवर्स पूरी देता नज़र आएगा। सन जो कि आपके 8वें घर का मालिक था, वो आपके लगन में बैठा हुआ था। हालाँकि सन 8वें घर का मालिक होने के बावजूद आपको ज़्यादा कोई
प्रॉब्लम नहीं देता यहाँ पे। पर यहाँ पे दूसरे घर में आ जाएगा, दूसरे घर में बैठा हुआ सन, सैटर्न और फिर मरकरी भी 7 फरवरी को आ जाएगा दूसरे घर में बैठकर, ये क्योंकि 8वें का मालिक है और लगन का मालिक है, तो ये सारे के सारे प्लैनेट आपके 8वें घर को देखेंगे। तो ये चीज जरा जरूर अपने दिमाग में रख लीजिएगा, कुछ माजी के किए हुए काम अचानक खड़े हो सकते हैं। जो चीजें आप समझ रहे थे कि दब गई हैं, या चीजें आपकी रुक गई हैं या खत्म हो गई हैं, वो दोबारा फिर से सर उठा सकती हैं। तो यहाँ आपको इस मामला में बहुत खामोश होकर रहना पड़ेगा, बहुत केयरफुल होकर यहाँ पर चलना पड़ेगा। यहाँ क्योंकि दूसरे घर में ये सारे प्लैनेट बैठे हो, और 8वें, क्योंकि 8वां घर कहेंगे कहीं से प्रॉब्लमेटिक तो है, लेकिन 8वें का मालिक भी देखेगा तो एक अच्छे विरासती प्रॉपर्टी को लेके भी है, ससुराल को लेके भी है, दूसरे का पैसे को लेके भी है। तो कई पैसों को लेके कोई डिस्प्यूट पड़ जाए, कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, ये चीज़ें तो पॉसिबिलिटी हैं। और आपका अपना भी बोल चाल जो है वो भी थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा एग्रेशन में आ सकता है, थोड़ा एग्रेसिवली भी आप बोल सकते हैं। तो इस चीज़ों को लेके थोड़ा सा आपको कंट्रोल में रखना पड़ेगा अपने आप को। फिर मरकरी जो है वो आपका 6th हाउस पे ही है, और मरकरी जो है आपका वो कहीं ना कहीं से 9th लॉर्ड भी बनता है। तो उसका भी 2nd हाउस में आना, छठे का भी दूसरे घर में आना, तो बहुत थोड़ा सा जो है आपको इन चीज़ों से ज़रा कॉन्फ्लिक्ट पड़ सकता है। कुछ माजी की चीज़ें जो हैं वो फ्यूचर में थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती हैं। वो कहते हैं ना, सारस्वती जाते जाते भी कुछ अपना असर दिखा देती है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा केयरफुली होकर चलना है और चीज़ों को सही मैनेज करना है, वरना चीज़ों को प्रॉब्लमेटिक कहीं आ सकती है। अब ये आपने ख़ास तौर पे अपनी आई साइट का भी ख्याल रखना है। आई, क्योंकि सन का ताल्लुक आई साइड से भी होता है, और राइट आइस को लेकर थोड़ा सा आपको बहुत केयरफुल, और अपने रूट्स कनाल का भी और खाने में भी थोड़ा बदपरहेजी जो है वो आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। कोशिश कीजिएगा ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें मत खाएं ज़रा। अब हम बात करते हैं एक्वेरियस की, जहां लगन का मालिक लगन में ही बैठा हुआ है। आपके दूसरे घर में वीनस है, राहु है, सन जो कि आपके 7वें घर का लॉर्ड है, वो भी आपके 12वें घर से निकलकर छठे घर में आ जाएगा। और यहाँ पर सन और सैटर्न की युति ज़्यादा अच्छी तो नहीं मानी जाती, लेकिन एक खास डिग्री पर तो यहाँ पे काफ़ी फायदेमंद भी होती है। यहाँ आपका पार्टनर के साथ जो है थोड़ा हेल्थ का इश्यूज जो था वो भी थोड़ा हो सकता है। और 7वें का मालिक 7वें घर में देखिए, कुछ डील्स जो आपको थोड़ा लग रही थी कि यार निकल गई यहाँ से, वो आपको दोबारा भी मिल सकती हैं। पार्टनर के साथ थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो वो भी ठीक हो सकती है। वीनस जो कि आपका बहुत खूबसूरत प्लेनेट, आपके 4th लॉर्ड और 9th लॉर्ड का मालिक 2nd में बैठा हुआ है। और यहीं पर मरकरी जो कि आपका 5th लॉर्ड है और 8th लॉर्ड है, यहाँ मरकरी और उसका भी कंजक्शन होगा, नीच भंग राज योग होगा। तो यहाँ पे भी चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा बेहतर अंदाज में चीज़ें चल सकती हैं। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आपने बड़ा केयरफुल रहना है, क्योंकि आपका भी 8वें घर को देख रहा है। तो 8वें घर में यहाँ पर वीनस बैठा देख रहा है, तो कुछ आपको भी पुरानी पेमेंट्स को, पुराने रिलेशनशिप या को पुरानी चीज़ें खड़ी हो सकती हैं यहाँ पर, क्योंकि राहु है ना और वहाँ केतु बैठा हुआ है। काफ़ी चीज़ों से तो आपको काट दिया होगा उसने, ख़त्म कर दिया होगा आपको, आपके लिए प्रॉब्लम निकाल के लिया है। लेकिन यहाँ पे फिर भी थोड़ा सा केयरफुली आपको लेकर चलना, क्योंकि मार्स आपका जो कि आपका मार्स जो है 10वें घर का मालिक है और आपके 3rd का मालिक है, वो 5th में बैठा हुआ है। तो एग्रेशन में आके, जोश में आके सॉल्यूशंस अपने जरूर निकालने हैं। आपने अपने एग्रेशंस, अपना जोश जो है वो आप अपनी सही दिशा डायरेक्शन में लगाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। खासतौर पर नॉर्थ से रिलेटेड चीज़ों में, जो नॉर्थ की डायरेक्शन है वहाँ से कहीं ना कहीं आपको फेवर्स ज़रूर दिखती हुई नजर आएगी और आपको वो फेवर्स मिलती हुई भी दिखेगी। क्योंकि वीनस ने तो यहाँ पे लंबा बैठना है, यहाँ पर वीनस एक लंबे अरसे तक बैठा हुआ है यहाँ पर। और मार्स जो कि आपका 10वें का मालिक, वो अपने से 8वें घर में रेट्रोग्रेड होकर बैठा हुआ है। तो बस यहाँ पर कोशिश करनी है कि कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में कोई भी डिसीजन लेते हुए आपको बड़ा सोच समझकर फैसला करना है। जल्दबाजी में लिए हुए फैसले जो है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वीनस जो है ना वो आपके
8th हाउस को देख रहा है, राहु भी है और केतु उधर बैठा, मंगल भी उधर देख रहा है। तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट के योग या चोट लगने के योग भी बनते हैं, और कहीं ना कहीं झगड़ा या कोई चीज विरासती प्रॉपर्टी को लेके भी खड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा कोशिश करनी है कि रिलेशनशिप को लेके भी आपने ज्यादा जो है उसमें अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसे कोशिश करें कि खुद ही हल करें। अगर आप उसे लिंगर ऑन किए जा रहे हैं और तवज्जो नहीं दे रहे, तो कल के लिए आपके लिए बड़ा मसला बन सकता है। तो इस चीज़ों को थोड़ा आपको एहतियात ज़रूर करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं आखिरी ज़ोडिक साइन पाइसिस की बात करेंगे हम। पाइसिस जिसके लगन में उसी का प्लैनेट जुपिटर 3rd हाउस में सीधा हो रहा है, यानी पाइसिस का लगन का मालिक है और वो 3rd हाउस में सीधा हो रहा है, और 3rd हाउस का मालिक आपके लगन में बैठा हुआ है, यानी स्किल का मालिक, आपकी खर्च का मालिक, लिखने लिखाने का मालिक, वो आपके ताले में बैठा हुआ है। ये बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। पर यहाँ पर जो है मरकरी ने भी आ जाना है, वो एंड ऑफ मंथ में आ जाएगा। फिर आपके 12वें घर में सैटर्न है और सन आ जाएगा, छठे का मालिक 12वें घर में आ जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा एक्सपेंस, खर्चे को लेकर थोड़ा टेंशन ज़रूर रह सकती है। ये थोड़ा सा अपने ख्याल ज़रूर रखना है कि यहाँ पे इस चीज़ों को लेकर थोड़ा कोई प्रॉब्लम जो है वो आपको फेस करना पड़े। इन्वेस्टमेंट करते हुए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हुए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो एक दफ़ा ज़रा फिर चेक कर लीजिएगा, अपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चेक कर लीजिएगा, और जिससे डील या इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे रीचेकिंग जो है वो ज़रूर कर लीजिएगा, वो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होगी। आपका 4th और 7th लॉर्ड का मालिक भी इसी महीने छठे घर में आ जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा चीज़ें जो है आपके लिए बेहतर तो ज़रूर होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है कोई डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड या कम्युनिकेशन से रिलेटेड मिसअंडरस्टैंडिंग होके कुछ चीज़ें जो है वो आपको पहले से अगर तय कर लेंगे और लिख लिखाने के ऊपर तवज्जो दे लेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होंगे। एक्सपेंस तो बढ़ते हुए नजर आए, लेकिन कुछ बेहतर अंदाज में एक्सपेंस जो है वो आपके बढ़ सकते हैं। यहाँ पर यहाँ राहु जो लगन में बैठा है, वहाँ वीनस बैठा हुआ है। वीनस जो कोई कंफर्ट का कारक है, वीनस जो फीमेल का कारक है, वीनस जो जितने भी सुख हैं, व्हीकल्स हैं, इन चीज़ों की ख्वाहिशात जो है वो आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी। जब मरकरी एंड ऑफ मंथ में भी आएगा, क्योंकि वो 4th और 7th का लॉर्ड है, तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है वो आपकी होती भी तो दिखेंगी और बेहतर भी होंगी आपके लिए। पर यहाँ पर क्योंकि राहु जो है ना छल भी करवाता है, राहु जो है थोड़ा आपको कन्फ्यूजन में भी डालता है। तो इस चीज़ को लेके ज़रा थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना है, और अपने रिलेशनशिप को बहुत केयरफुल लेकर चलें, क्योंकि मार्स की 4th नज़र आपके 7th लॉर्ड के ऊपर होगी। तो पार्टनर के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है, तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आपको केयरफुल ज़रूर रहना है। अगर आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, मार्केटिंग से रिलेटेड है, अकाउंटिंग से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आपको ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट फ़ायदा जो है वो ज़रूर मिलता हुआ यहाँ पे दिखेगा आपको यहाँ पर यहाँ पे अपने पार्टनर के साथ, चाहे वो लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है, आपको बहुत केयरफुल होकर चीज़ों को मैनेज करना है। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें, क्योंकि जुपिटर अब आप सीधा हुआ 3rd हाउस में हुआ है, वहाँ पे 9 को भी देखेगा अपने हाउस को, तो आपको लक से भी कुछ फेवर्स जो है वो मिलती हुई नजर आएंगी। फिर 9th लॉर्ड और 1st का जो आपके 2nd का लॉर्ड है वो आपको 4th हाउस में रेट्रोग्रेड होकर बैठा हुआ है। तो यहाँ चीज़ें तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होगी, और कोशिश ये कीजिएगा, मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा समस्या मसाइल ज़रूर रह सकता है, पर यहाँ चीज़ों को थोड़ा सा आपको केयरफुली अगर चीज़ों को मैनेज करके चलेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर चलेगा। फिर छठे घर का मालिक वो आपके 12वें घर में होगा। छठा घर जो है सर्विस का भी होता है, लिटिगेशंस का भी होता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं फेवर्स आपको दुश्मनों पे तो हावी रहेंगे, और कंपटीशन से रिलेटेड चीज़ों में आपके लिए बेहतरी तो आपको देखने को मिलेगी, और चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर भी होंगी। पर यहाँ आपको चीज़ों को सही जज करना है, क्योंकि यहाँ जुपिटर जो है पूरे 4 महीने के बाद सीधा हुआ है, और जुपिटर जब सीधा हुआ तो वो 7th हाउस को भी देखेगा। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, आपके बिजनेस का भी मालिक है और आपके लगन का भी मालिक है, तो जुपिटर उसे देख रहे हैं, जहाँ पे मंगल भी देख रहा है यहाँ पर। तो इन चीज़ों को लेकर थोड़ा राहु और केतु भी है, तो यहाँ किस कोशिश कीजिएगा यहाँ पर
किसी न किसी आपको पार्टनर या लाइफ पार्टनर से कोई डिस्प्यूट ना पड़े। जो डिस्प्यूट पड़ेगा तो आप अच्छे खासे टाइम को जो है, जो फरवरी में आपको गेन हो सकता है, तो उसमें आप थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। हाँ, शॉर्ट ट्रैवल से, ऑनलाइन से, सर्विस से आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा होगा। अगर आप राइटर हैं और आप लिखने लिखाने का काम करते हैं, आप मीडिया से रिलेटेड हैं, तो यहाँ आपको चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई दिखेंगी। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो उसको शेयर भी कीजिएगा। मुझे पता है कि मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी करता हूँ और आप ज़्यादातर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं। इतनी दफ़ा मैं हर वीडियो में कहता हूँ, बार-बार कहता हूँ, मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये होता है कि अगर आप प्रॉपरली अपना देख लेंगे, चेक कर लेंगे, तो आप बेहतर अंदाज में चीज़ों को जज कर सकेंगे। क्योंकि मेरा आगे इरादा है कि आपको डिटेल के साथ एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी करती कैसे, चलती कैसे, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। और हमारे यहाँ पे ये लोगों को पहले से ज़्यादा तो खैर नहीं पता था, लेकिन अब फिर भी थोड़ा बहुत अवेयरनेस तो ज़रूर आई है। तो इंशाल्लाह आगे फिर मज़ीद टॉपिक के ऊपर बात करें, क्योंकि फरवरी का मंथ बड़ा इंपॉर्टेंट है। जुपिटर जो है सीधा हो रहा है, इसके ऊपर हम डिटेल के साथ बात करेंगे और 12 ज़ोडिक पे इस पे क्या असर पड़ेगा, जुपिटर एक्चुअली क्या रिजल्ट देगा, किस तरह काम करता है। क्योंकि जुपिटर आप और मैं हैं, यानी कि नफ्स। जहां आप लगन मानते हैं कि आपका लगन क्या है, असेंडेंट क्या है आपका, मून साइन क्या है, सन साइन क्या है, इतना ही इंपॉर्टेंट जुपिटर का साइन होता है कि आपका जुपिटर कहां बैठा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। जुपिटर जितना अच्छा बैठा होता है, क्योंकि नफ्स है ना, और जुपिटर के साथ कौन कौन बैठे हैं, तो जुपिटर खुद एक बहुत बड़ा लगन माना जाता है। तो मुझे दें इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में और आपके साथ डिटेल के साथ बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।